जय जिनेन्द्र मित्रों, मैं हूँ पूर्वी और आप सब लोग सुन रहे हो कथा महावीर की। मित्रों, महावीर भगवान की कथा हमारे जीवन का उत्थान करने वाली है। महावीर भगवान की कथा हमें समझाती है कि कैसे जीवन में संयम का महत्व है। पूर्वाभेल के भव में जब महावीर भगवान का जीव था तब उन्हें धर्म का कोई ज्ञान नहीं था। फिर भी मुनिराज के पास, गुरुराज के पास नियम लिए, व्रत लिए और जिस वजह से प्रथम स्वर्ग में देव हो गए। और ये भी आपने सुना कि जो त्रिपृष्ठ अर्धचक्री थे उस भव में संयम बिल्कुल भी नहीं रखा और ऐसे कार्य कर बैठे जिस वजह से उन्हें सप्तम नरक में जाना पड़ा। मित्रों, मेरा भी आप सबसे यही कहना है कि महावीर भगवान ने जैसे अपने जीवन में संयम रख के अपने जीवन का उत्थान किया है, ठीक उसी तरह हमें भी अपने जीवन में संयम को आगे बढ़ाना है और अपने जीवन को भी आगे सही दिशा में बढ़ाना है। क्योंकि मित्रों, कौन भला चाहेगा कि हमें नरक तिर्यंच गति में जाना पड़े। सब यही चाहेंगे ना कि हमारा भी उत्थान हो, हमें भी वो पदवी मिले जो भगवान को मिलती है। जी हाँ, हम सभी भी मोक्ष पद की कामना करते हैं। महावीर भगवान का जीव पूर्वा था, तब से लेके 34 भव में महावीर भगवान बने। सिंह से लेके 10 भव में महावीर भगवान बने और पूर्वाभिल ने अपने जीवन का ऐसा उत्थान किया, ऐसे उत्थान किया कि हमें भी प्रेरणा मिलती है कि छोटे छोटे नियम तो हमें जिंदगी में जरूर लेने चाहिए। महावीर भगवान, उन्होंने, हमने सुना वैसे 30 वर्ष में ही दीक्षा ले ली थी और 12 वर्ष बाद उनको केवल ज्ञान हो गया था। आपने ये भी सुना कि चंदना का कैसा ऐतिहासिक आहार हुआ और वो आहार की कहानी सुन के तो आपका मन जरूर पुलकित हो गया होगा और आपके मन में ये दृढ़ श्रद्धा बैठ गई होगी कि जो भक्त सच्चे मन से अपने भगवान को याद करता है ना, भगवान उसकी सहायता जरूर करते हैं। चाहे किसी भी रूप में भगवान आके आपकी सहायता करे, पर सहायता जरूर करते हैं। और इसीलिए कहते हैं ना कि दृढ़ श्रद्धा भगवान के ऊपर रखिए और उनकी भक्ति में अपने जीवन को व्यतीत कीजिए। फिर देखिए आपका जीवन में भी कैसे आमूल परिवर्तन आ जाते हैं। तो चलिए वापस चलते हैं, हम महावीर भगवान की जीवन चरित्र को सुनते हैं। सुनो वीर कथा सब ध्यान से, महावीर की कथा निराली है। अपने पिछले भवों को सुधारा, अपने पिछले भवों को सुधार, तब मिला तीर्थंकर पद प्यारा। सुनो उर्वा भी वीर बना, बोलो उर्वा भी वीर बना। सुनो वीर कथा महावीर की, सुनो कथा प्रभु महावीर की। महावीर की कथा निराली है, महावीर की कथा निराली है। महावीर भगवान की कथा, जो कथा सुन के हमारा मन बहुत ही पुलकित हो गया है, उसमें अब हम आगे बढ़ते हैं। आपने देखा, सुना, महावीर भगवान ने दीक्षा ले ली थी और सुंदर आहार भी उन्होंने किया था। अब चलते हैं भगवान के केवल ज्ञान महोत्सव की ओर। जगत बंधु भगवान ने छमस्त अवस्था के 12 वर्ष व्यतीत हो गए थे। किसी दिन भगवान जृंभिका गांव के समीप रुजुकुला नदी के किनारे मनोहर नाम के वन में रत्न में एक बड़ी शिला पर शाल वृक्ष के नीचे बेला का नियम लेकर प्रतिमा युग से विराजमान हुए। वैशाख शुक्ला दशमी के दिन अपराह्न काल में परिणामों की विशुद्धि से क्षपक श्रेणी पर आरूढ़ हुए। उसी समय घात्या कर्मों का नाश कर अनंत चतुष्टय से सहित 34 अतिशयों से सुशोभित केवली परमात्मा हो गए। पृथ्वी से 5000 धनुष मतलब 20,000 हाथ ऊपर आकाश में सुशोभित होने लगे। सौधर्म इंद्र ने आकर देवों के साथ समोसरण की रचना की और केवल ज्ञान महोत्सव मनाया। समोसरण में 12 सभा में बैठे हुए असंख्य भव्य जीव भगवान की दिव्य ध्वनि रूपी धर्मामृत का पान करने के लिए उत्सुक हो उठे थे। फिर भी भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं खिली। इसका कारण गंधर्व का ना होना समझकर इंद्र ने अवधि ज्ञान से विचार किया एवं
वेद वेदांग पारंगत 500 शिष्यों के गुरु गौतम गोत्रीय इंद्रभूति नाम के ब्राह्मण के पास इंद्र वृद्ध ब्राह्मण का रूप लेकर लाठी फेंकते हुए पहुंच गए और उनसे वार्तालाप करने लगे। उन्होंने उनसे कहा, हे ब्राह्मण देव, एक श्लोक का अर्थ पूछना चाहता हूँ, क्या आप मुझे उसका उत्तर दोगे? मेरे गुरु तो साधना में लगे हुए हैं, वो मुझे अभी उत्तर कैसे दे पाएंगे? तब ब्राह्मण ने सोचा, अरे मैं तो सब जानता हूँ, मैं क्यों नहीं तुम्हारे श्लोक का उत्तर दे पाऊंगा? और फिर ब्राह्मण ने उससे पूछा, पूछो पूछो, तुम्हें कौन सा श्लोक पूछना है, तुम पूछो। पर जब इंद्र ने श्लोक का अर्थ पूछा ना, तो ब्राह्मण उत्तर नहीं दे पाया। कैसे कहता कि मुझे नहीं आता है? तो उसने कहा, चलो चलो तुम्हारे गुरु के पास चलते हैं, उन्हीं से मैं वाद विवाद करूंगा, उन्हीं को मैं उत्तर दूंगा। ऐसा करके उसने इंद्र को बताया। इंद्र तो वही चाहता था कि ब्राह्मण उनके साथ आए, और इसीलिए इंद्र ने ब्राह्मण को अपने साथ लेके जाना सही समझा। जैसे ही वहां समोसरण में पहुंचे ना, मानस स्तंभ को देखते ही गौतम का मान गलित हो गया। वो सोचने लगा, अरे मैं किस वजह से इतना अभिमान कर रहा था? वो कहता है, उस वक्त वो सोचने लगा, गौतम चरित्र में भी लिखा हुआ है, वो मन में विचारने लगे कि जिस गुरु की पृथ्वी भर में आश्चर्य उत्पन्न करने वाली इतनी विभूतियां है, वह क्या किसी से जीता जा सकता है? कभी भी नहीं। तदंतर भगवान वीरनाथ के दर्शन कर वे गौतम अनेकों स्तोत्र से भगवान की स्तुति करने लगा। मित्रों, कहाँ पे गौतम गंधर्व, हाँ, जो वो ब्राह्मण था ना, उसी की मैं बात कर रही हूँ, कि कहाँ पे तो उसका मान, कहाँ उसका अभिमान, जो सोच रहा था कि मैं किसी को भी हरा सकता हूँ, और कहाँ पे भगवान को देखते ही अपने आप को समर्पित कर देते हैं। कहते हैं समोसरण में जब तक वो नहीं पहुंचे थे ना, तब तक तो मान गलित नहीं हुआ था, पर समोसरण को देखते ही उनको सम्यक दर्शन हो गया। सोचने लगा, कहाँ महावीर और कहाँ मैं कैसे भगवान से आगे बढ़ने के बारे में सोच भी सकता हूँ? मुझे तो उन्हें समर्पित हो जाना चाहिए। कहने लगते हैं, महावीर तुम ही तो हो जो सब कुछ हो संसार में, तुम ही तो सर्वज्ञ हो, मैं अपना सब कुछ आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूँ। और उसके बाद ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए इंद्रभूति गौतम अपने 500 शिष्यों और भाइयों के साथ श्री वर्धमान को नमस्कार कर मुनि बन गए। अपने सारे वस्त्र उतार दिए और परिणामों की विशेष विशुद्धि से तत्काल ही इंद्रभूति को मना पर्याय और 7 रुद्रियां प्रकट हो गई। श्रावण कृष्णा प्रतिपदा के दिन पूर्वाह्न में भगवान की दिव्य ध्वनि खिली। उसी दिन अपराह्न काल में 11 अंगों और 14 पूर्वों का स्पष्ट बोध प्राप्त करके इंद्रभूति गौतम ने अंतर्मुहूर्त में द्वादशांग की रचना की। उसी समय गौतम ग्रंथकर्ता कहलाए तथा ये महावीर स्वामी के प्रथम गणधर हुए हैं। इसके बाद वायुभूति, अग्निभूति आदि 10 गणधर और हुए हैं। भगवान के समोसरण में 11 गणधर, 14,000 मुनि, चंदना को प्रमुख कर 36,000 आरिकाएं, 1 लाख श्रावक और 3 लाख श्राविकाएं, असंख्यात देव देवियां और असंख्यात तिर्यंच थे। तिर्यंच की संख्या संख्यात थी। इन 12 गणों से वेष्टित भगवान ने सिंहासन के मध्य भाग में स्थित हो अर्धमागधी भाषा के द्वारा 6 द्रव्य, 7 तत्व, संसार और मोक्ष के कारण आदि का दिव्य उपदेश दिया। भगवान का उपदेश 718 भाषाओं में परिणित हो जाता था। इनके अतिरिक्त भी सभी भव्य अपनी अपनी भाषा में समझ लेते थे, इसीलिए संख्यात भाषा रूप भी था। भगवान की प्रथम धर्म देशना राजगृह नगर के विपुलाचल पर्वत पर हुई है। महाराज श्रेणिक भगवान के समोसरण के मुख्य श्रोता थे। मित्रों, राजगृह के विपुलाचल पर्वत पर समोसरण की रचना चतुर्मुख प्रतिमा विराजमान
भगवान महावीर की है, जो हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति कराती है। राजगृह के पर्वत पर आज भी मेला लगता है, आप भी दर्शन करना। और ये मेला श्रावण कृष्णा एकम के दिन लगता है। मित्रों, जब भी आपको मौका मिले आप भी राजगृह के विपुलाचल पर्वत पर जाके भगवान को जरूर दर्शन करना। और भगवान की जो प्रथम देशना हुई है वो यही हुई है ऐसा समझ के अपने सम्यक दर्शन को बढ़ाने की जरूर से कोशिश करना। जो राजा श्रेणिक थे ना, वो भगवान महावीर के संवत्सरों के प्रथम श्रोता थे। और श्रेणिक प्रथम श्रोता, प्रमुख श्रोता हुए थे, जिन्होंने 60,000 प्रश्न करके तीर्थंकर पद प्राप्त कर लिया था। मित्रों, आपको पता है जब अग्नि चतुर्थकाल होगा ना, उस वक्त ये राजा श्रेणिक है, वो ही प्रथम तीर्थंकर बन के जन्म लेंगे। मित्रों, आपने सुना, आपने पढ़ा, आपने क्या समझा? यही समझा ना कि श्रद्धा का विषय होता है ना, तब हम अपने आप को भी समर्पित कर देते हैं अपने गुरु के प्रति, अपने भगवान के प्रति, क्योंकि गुरु ही तो हमारे भगवान होते हैं इस धरती के। जैसे गौतम धर्म, जो गौतम स्वामी थे ना, उन्होंने समर्पित कर दिया और आपने देखा कैसे उनको भी ज्ञान की प्राप्ति हो गई। महावीर भगवान ने भी ऋषभ देव के समान वैभव के साथ विहार कर मध्य के काशी, कौशल, त्रिगर्त, पांचाल, समुद्र तट के कलिंग, कुरुजांगल, कैकई, आत्रेय, कंबोज, बाहिक, यवन, सिंध, गांधार तथा उत्तर दिशा के ताण, काण आदि देशों के को धर्म से युक्त किया था। अर्थात भगवान महावीर का संवत्सरण आर्यखंड में बहुत जगह घुमा था। मित्रों, जब संवत्सरण घूमता है ना, तो धर्म की बड़ी प्रभावना होती है। और आज हम साक्षात संवत्सरण नहीं देख पाते, पर मित्रों, आपको भी जब भी मौका मिले ना, तो आप अयोध्या में देख जाइए, संवत्सरण के दर्शन कीजिए। आप हस्तिनापुर चले जाइए, जहाँ पे शांतिनाथ भगवान का अति सुंदर संवत्सरण बना है। और जब आप संवत्सरण को देखोगे तो आपके मन में ख्याल आएंगे कि जब ये तो प्रतिकृति इतनी सुंदर है, तो सच में भगवान के संवत्सरण कितने सुंदर होते होंगे। बस आप भी ऐसी भावना पाइए कि एक ना एक दिन हमें भी भगवान के संवत्सरण के दर्शन जरूर हो जाए। और ऐसे ही आगे बढ़ते 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 भगवान महावीर पहुंच गए पावापुर नगर में। हाँ मित्रों, पावापुर, जहाँ पे मनोहर नाम के वन के भीतर अनेक सरोवरों के बीच में मणिमय शिला पर वे विराजमान हो गए। वे 2 दिन तक वहाँ विराजमान रहे और कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी के दिन रात्रि के अंतिम समय स्वाति नक्षत्र में तीनों योगों का निरोध कर अघातिया कर्मों का नाश करके शरीर रहित केवल गुण रूप होकर मोक्ष पद प्राप्त कर लिया। उसी समय भगवान लोक के अग्रभाग पर जाकर सिद्ध शिला पर विराजमान हो गए और उसी समय कृत्य सिद्ध नित्य निरंजन भगवान बन गए। अब वे वापस कभी भी अनंत काल तक संसार में नहीं आएंगे। उनके पुरुषार्थ की अंतिम सीमा हो चुकी है। अनंतर इंद्रादि सब देव आए और अग्नि कुमार के मुकुट से प्रज्वलित होने वाली अग्नि की शिखा पर भगवान का शरीर रखकर संस्कार किया। स्वर्ग से लाए गए गंध माला आदि उत्तम पदार्थों से विधिवत भगवान की पूजा की, अनेक स्तुतियां की और मोक्ष कल्याणक उत्सव मनाया। जिस दिन भगवान मोक्ष गए उसी दिन गौतम स्वामी को केवल ज्ञान प्रकट हो गया। उस समय सुर असुरों द्वारा जलाई हुई बहुत सारी दैदीप्यमान दीपकों की पंक्ति से पावा नगरी का आकाश सब और से जगमगा उठा। उस समय से लेकर भगवान के निर्वाण कल्याणक को भक्ति से युक्त संसार के प्राणी इस भरत क्षेत्र में प्रतिवर्ष आदर पूर्वक प्रसिद्ध दीप मालिका के द्वारा भगवान महावीर की पूजा करने के लिए उद्यत रहने लगे, अर्थात दीपावली का उत्सव मनाने लगे। और मित्रों, आज भी हम जब भी दीपावली का उत्सव मनाते हैं तो प्रातःकालीन बेला में भगवान का निर्वाण महोत्सव मनाते हैं, भगवान को लड्डू चढ़ाते हैं और सायकालीन पूजा में हम गौतम गंधर की पूजा करते हैं और साथ में महालक्ष्मी की पूजा करते हैं। गौतम गंधर ने केवल ज्ञान लक्ष्मी जो प्राप्त की थी। मित्रों, आप भी प्रतिवर्ष दीपावली के दिन
महावीर भगवान गौतम गंधर केवल ज्ञान लक्ष्मी को जरूर जरूर याद कीजिए, उनकी पूजा कीजिए और साथ में ये भावना भाइये कि भगवान जिस जगह पे आप पहुंच गए हैं, जिस सिद्ध शिला पे आपका स्थान है, कभी ना कभी मैं भी वहां तक पहुंच पाऊं और उसके लिए आपकी भक्ति ही माध्यम है। भक्तों की भक्ति ही भगवान के करीब पहुंचाने का एकमात्र साधन है। तो मित्रों, आपने इस तरह बड़ा ही सुंदर भगवान महावीर का जो जीवन परिचय है वो सुना है। ये सुनते सुनते आप भी बड़े रोमांचित हो गए होंगे और आपने ये दृढ़ निश्चय कर लिया होगा कि हमें कभी भी अपने कर्मों को बुरा नहीं करना है। कोई सामने वाला कैसा भी कुछ भी बोले, पर हमें एक बात सोचना है कि हमें अपने जीवन का उत्थान करना है। और मित्रों, कहते हैं ना, जैसा करोगे कर्म वैसा पाओगे फल। तो यदि क्यों हम जानबूझ के अपने जीवन की नैया को बुराई की ओर बढ़ाएं? नहीं, ना हमें बुराई की ओर बढ़ना है, ना ऐसे कर्म करने हैं कि जिस वजह से हम नरक में चले जाए, तिरंज गति में चले जाए। नित्य प्रतिदिन यही भावना भानी है कि भगवान हमें आपके सच्चे भक्त बनना है और जिस मार्ग पे आप चले उस मार्ग पे भी हमें ही चलना है। मित्रों, इस कथा का यहाँ पे हम समापन करते हैं, पर ये आपको जरूर निर्णय करना है कि भले महावीर भगवान की कथा का समापन हुआ है, पर हमारे जीवन की कथा तो अभी भी चालू है, जिसको हमें नित्य प्रतिदिन, जैसे महावीर भगवान ने सिंह से लेके अपने जीवन का उत्थान ही उत्थान किया है ना, वैसे हमें भी वो सोचना है कि हम कैसे अपने जीवन का उत्थान करते रहे। मित्रों, आप ये कथा सुन के अपने जीवन को धर्म के मार्ग में जरूर आगे बढ़ाइए और बस ऐसे ही और नई कहानियाँ हम भगवान महावीर के बारे में, तीर्थंकर के बारे में, जैन धर्म के बारे में सुनते रहेंगे और अपने जीवन को सम्यक दर्शन की ओर बढ़ाते रहेंगे। सबको जय जिनेंद्र।